नेपाल में 9 सितंबर 2025 को हुए हालिया घटनाक्रम जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों और सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ जन आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और संसद में आगजनी हुई। भारतीय नेताओं और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण सबक प्रदान करते हैं। इन घटनाओं से निम्नलिखित सीख ली जा सकती है। भारतीय नेताओं को इससे सबक लेने की जरूरत है क्योंकि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश उल्टी पड़ सकती है। नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास जनता के गुस्से और भड़काने का कारण बना। भारतीय नेताओं को यह समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने से जनता में असंतोष बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर विरोध हो सकते हैं। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का आंदोलन इस बात का प्रमाण है कि जनता, खासकर युवा, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेताओं को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में सरकार की विफलता ने स्थिति और को बिगाड़ दिया है। भारतीय नेताओं को संकट के समय जनता से संवाद और शांतिपूर्ण समाधान पर ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया की ताकत को समझना चाहिए। नेपाल में जेएनजेड ने सोशल मीडिया का उपयोग अपने आंदोलन को संगठित करने और दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किया। नेताओं को यह समझना होगा कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश से उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। भारतीय युवाओं को भी इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। नेपाल के जेएनजेड ने दिखाया कि संगठित और प्रेरित युवाओं समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। भारतीय युवाओं को अपनी आवाज उठाने और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय रहने की प्रेरणा लेनी चाहिए। नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया का उपयोग अपने संदेश फैलाने और समर्थक जुटाने के लिए किया। भारतीय युवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग जागरूकता फैलाने और रचनात्मक बदलाव के लिए करना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि नेपाल में कुछ प्रदर्शन हिंसक हो गए, लेकिन शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की योजना थी। भारतीय युवाओं को यह सीखना चाहिए कि शांतिपूर्ण और संगठित विरोध अधिक प्रभावशाली और टिकाऊ हो सकता है। संस्था पर भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। नेपाल में हिंसा और अस्थिरता को दिखाया। अगर जनता का भरोसा सरकार और संस्थानों से उठ जाए तो सामाजिक अराजकता फैल सकती है। युवाओं को सकारात्मक बदलाव के लिए संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। नेपाल की घटनाएं भारतीय नेताओं और युवाओं को यह सिखाती हैं कि पारदर्शिता, संवाद और जनता की भावनाओं का सम्मान लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। नेताओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने और जनता की आवाज सुनने की जरूरत है, जबकि युवाओं को संगठित होकर डिजिटल मंचों का उपयोग करके और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात रखकर सामाजिक बदलाव लाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं अखबार 7 न्यूज। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।